दोनों लड़कियों ने एक खड़ी चट्टान के किनारे एक दुर्लभ नीला कमल खिलता हुआ देखा। यह कमल साल में सिर्फ एक बार खिलता है। इसे देखकर वे बहुत उत्साहित हुए। जैसे ही एक लड़की उस फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, पीछे खड़ी उसकी सहेली के मन में अचानक बुरे विचार आ जाते हैं। वह जानबूझकर उसका हाथ छोड़ देती है। लड़की संतुलन खो देती है, फिसल जाती है और गहरी खाई में गिर जाती है। ऊपर खड़ी सहेली सब कुछ देखती रहती है और नकली आंसू बहाने लगती है, जैसे वह बहुत दुखी हो। लेकिन जो लड़की गिरी थी वह एक विशेष दिव्य सुरक्षा के अधीन थी। सैकड़ों मीटर नीचे गिरने के बाद भी उसे खरोंच तक नहीं आई। जब वह उठकर इधर उधर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वहाँ के पौधे और फूल अजीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर हों। जैसे ही उन्होंने इंसान को देखा वे भागने लगे। यहाँ तक कि बेलें भी प्रतिक्रिया देने लगी। वे अचानक लड़की के पैरों में लिपट गईं और उसे गिरा दिया। डरी हुई लड़की बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। जब वह अंदर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे वह किसी रहस्यमयी दुनिया में आ गई। अचानक अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। तुम कौन हो? तुम मुझे पकड़ नहीं सकती। ये सुनकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वह तुरंत अपना कैमरा निकालकर तस्वीरें लेने लगती है। अचानक आसमान से एक विशाल पक्षी नीचे आता है और अपने पंजों में लड़की को उठा लेता है। वह घबरा जाती है। ये क्या है? मुर्गी है या कोई और पक्षी? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह एक दिव्य प्राणी है जो हजारों सालों से इस स्थान के पवित्र फल की रक्षा कर रहा है। उधर पक्षी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर एक युवक चोरी छिपे पवित्र फल चुराने पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब आता है, दिव्य पक्षी खतरे को भांप लेता है। गुस्से में आकर वह लड़की को आसमान से नीचे गिरा देता है। संयोग से लड़की सीधे उस लड़के के ऊपर गिरती है। दोनों जमीन पर जोर से गिरते हैं। फिर भी इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद किसी को चोट नहीं लगती। लड़की की नजर जमीन पर पड़े पवित्र फल पर पड़ती है। वह उसे उठाकर सूंघने ही वाली होती है कि अचानक वह फल अपने आप उसके शरीर में समा जाता है। ये देखकर लड़का गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह चिल्लाता है, किसने कहा था तुम्हें इसे खाने के लिए? मैंने इसे चुराने के लिए इतनी मेहनत की थी। लड़की शांति से जवाब देती है, मैंने इसे नहीं खाया, ये खुद ही मेरे अंदर चला गया। गुस्से में लड़का बहस करता है, जो भी जमीन पर फल पाता है वही उसका मालिक होता है। तभी उसकी जनजाति के लोग वहां पहुंच जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि पवित्र फल लड़की के अंदर समा चुका है, वे गुस्से से भर जाते हैं। वे चिल्लाते हैं, तुमने पवित्र फल चुराने की हिम्मत कैसे की? इसकी सजा मौत है। लेकिन उसी समय लड़की के अंदर मौजूद पवित्र फल अपनी